प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको शलोम। आज के ध्यान के लिए निकालेंगे शमूएल की पहली पुस्तक 10वां अध्याय, शुरू के कुछ वचन। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? प्रियो शाऊल ऊंचे कद का सुंदर व्यक्ति था, जो अपने पिता के खोए हुए गधों को ढूंढने को अपने एक दास के साथ निकला था। शाऊल जवान था। इजरायली प्रजा चाहती थी कि परमेश्वर हमारा राजा नहीं होना है, मनुष्य राजा होना। क्यों मनुष्य राजा होना है? प्रश्न करने से चारों ओर के सभी देशों के राजा हैं, इसलिए हमें भी राजा चाहिए। सेनाओं का यहोवा इजरायलियों का राजा होने से इजरायली प्रजा परमेश्वर को राजा के रूप में ना होकर उनके जैसा मनुष्य राजा बनना है, वे इच्छा प्रकट किए। शमूएल से विवाद करने लगे, हमें भी एक राजा चाहिए। परमेश्वर तुम्हारा राजा है ना? परमेश्वर तुम्हारा अधिकारी है ना? परमेश्वर हमारा अगुआ है ना? परमेश्वर हमें अगुआ के रूप में नहीं चाहिए, एक मनुष्य हमारे लिए अगुआ बनना है कहकर शमूएल से जब विवाद किए, शमूएल परमेश्वर के पास आकर रोया, ये क्या है प्रभु, तू ही राजा और अगुवे के रूप में रहकर इजरायली प्रजा की अगुवाई करने से ये मूर्ख प्रजा राजा चाहिए क्यों मांग रहे हैं? तो परमेश्वर ने कहा, शमूएल तुम क्यों रोते हो? वे तुम्हारा इनकार नहीं किए हैं, वे मेरा इनकार किए हैं, मुझे ही नहीं चाह रहे हैं। वे जिसे राजा चाहते हैं उसे ही तू राजा बना। जाओ, जाकर शाऊल को राजा के रूप में अभिषेक करो। कितनी दुख की बात है। परमेश्वर ही उनका अगुवा होकर, परमेश्वर ही उनकी अगुवाई करते हुए, उन्हें जय दिलाते हुए, उनकी आवश्यकता के अनुसार बहुमूल्य जीवन देना है, समृद्धि देना है। परमेश्वर आशा करने से, परमेश्वर उनके संग होने से वे परमेश्वर को छोड़ दिए, परमेश्वर को अपने हाथों से वे ठुकरा दिए। राजा चाहिए मांगने से परमेश्वर ने शाऊल को उनके ऊपर राजा नियुक्त किया। शाऊल कौन है? बिना दर्शन के घूम रहा था। ऐसे शाऊल को परमेश्वर क्या किया जानते हैं? अधिकार दिया। परमेश्वर जब अधिकार को शाऊल को दिया, कितनी दीनता के साथ, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसका कोई दर्शन नहीं, मंजिल नहीं, गधों को ढूंढते फिर रहा था, ऐसे मुझे परमेश्वर इतना महान अधिकार देकर मुझे अधिकारी बना दिया। जीवन भर परमेश्वर का धन्यवादी होकर रहना है, ये कहकर धन्यवादी होकर जीना था। दीनता के साथ, नम्रता के साथ जीना था। शाऊल को उसे दिए गए अधिकार को आधार बनाकर क्या किया जानते हैं? घमंड को दिखाया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपकी नौकरी हो सकती है और आज आपकी नौकरी में अधिकार हो सकता है, पदवी हो सकती है, पोस्ट हो सकता है, स्थिति हो सकती है, या जो कुछ भी हो, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर के दिए बिना, अनुग्रहित किए बिना आपका अपना कुछ भी नहीं है। आपकी सुंदरता हो सकती है, अधिकार हो सकता है, और आज आपके पास जो नौकरी हो सकती है, आज आपके पास जो संपत्ति है, आज आपके पास जो धन दौलत है, आज आपके पास जो कुछ भी हो, कुछ भी आप साथ लेकर नहीं आए। आज जो कुछ भी आपके पास है वो प्रभु का दिया हुआ है। इस सत्य को ना भूलें। प्रभु में विनती कर रहा हूं, परमेश्वर के दिए गए अधिकार को आधार बनाकर और अधिक परमेश्वर के निकट जीना था। शाऊल को घमंड करके परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ दिया, परमेश्वर के विरोध में काम करना शुरू किया। किस लिए? मेरे पास अधिकार है ना, कुछ भी करूंगा चलेगा ना, मेरी बात का कोई विरोध नहीं है ना, मैं अभी देश पर शासन कर रहा हूं ना। घमंड। एक दिन परमेश्वर शमूएल को भेजकर शाऊल से कह रहा है, क्या कह रहा है देखेंगे। 15वां अध्याय, पहला वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गदहा, सबको मार डाल, सबको मार डाल। शमूएल आकर शाऊल को बुलाकर कह रहा है, शाऊल तुम्हें याद है
तुम्हें राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा, तुम्हें याद है क्या? याद दिलाना पड़ रहा है शाऊल को। कौन उसे राजा के रूप में अभिषेक किया? मैंने ही तुझे अभिषेक किया। यहोवा की आज्ञा मान। शाऊल नहीं सुन रहा था, आज्ञा नहीं मान रहा था। आज हमारे बीच कोई है क्या? जब नौकरी नहीं थी अच्छे से वचन सुने, जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं था ध्यान से वचन सुनते थे, जब हाथ में 1 रुपया नहीं था प्रभु की संगति में आए, कष्टों में से, संकटों में से, दुख तकलीफों में से जब आप गुजर रहे थे तब बड़ी अच्छी रीति से प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना किए, बहुत आंसू बहाए, साथ के भाई बहनों से प्रार्थना की, सहायता मांगे, चर्च में फोन करके मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, प्रार्थना की सहायता मांगे। परमेश्वर आप पर तरस खाकर आपके कष्टों को दूर करके, आंसुओं को पोंछकर आज आपको एक स्थिर आमदनी, आज आपको एक स्थिर नौकरी देने से आप देने वाले परमेश्वर को ही भूल रहे हैं। परमेश्वर ने शाऊल को बहुत आशीष दिया, उसे देश का अधिकारी बना दिया। उस अधिकार को आधार बनाकर उसने क्या किया जानते हैं? परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ दिया, दूर हो गया। परिणाम क्या हुआ देखेंगे। 15वां अध्याय 26वां वचन। पहले वचन में जब परमेश्वर ने शमूएल को भेजा तब शमूएल क्या कह रहा है जानते हैं? यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। क्या मैं तुम्हें याद हूं शाऊल? क्या मैं स्मरण हूं तुम्हें? तुझे आशीष देने के लिए, तुझे अभिषेक करने के लिए भेजा गया भविष्यवक्ता हूं मैं, याजक हूं मैं। क्या तुम्हें याद है? दीन स्थिति में, हीन स्थिति में, दरिद्रता में, बिना दर्शन के तुम जी रहे थे, परमेश्वर मुझे भेजकर तुम्हें अभिषेक किया। क्या तुम्हें याद है? जिस परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया वो परमेश्वर मुझे भेजा है, उसकी बात सुनो। क्या कह रहा है देखिए, अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। यहोवा की बात सुन ले। प्रियो, परमेश्वर आज आपसे बात करते हुए यही कह रहा है, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें अधिकार मैंने दिया, स्वास्थ्य मैंने ही दिया, सुंदरता और स्वरूप मैंने ही दिया। मेरे दिए बिना तुम कुछ भी नहीं पाए। आज तुम्हारे पास जो कुछ है सब कुछ मेरा दिया हुआ है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरी बात सुने बिना अपनी मन मर्जी से जीने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यदि तुम मुझे नहीं चाहोगे, मुझे त्याग दोगे, मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर परमेश्वर हमें छोड़ देगा तो क्या होगा देखेंगे। 26वां वचन, शमूएल की पहली पुस्तक 15 उसका 26वां वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। क्या है? तुझे तुच्छ जाना है। शाऊल, घमंड से, अभिमान से तुझे राजा बनाने वाले परमेश्वर को तू तुच्छ जाना, परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ दिया। इसलिए सुनो, परमेश्वर भी तुम्हें छोड़ दिया। वहां परमेश्वर ने शिमशोन को छोड़ दिया। कारण क्या था कि कामुकता से भरकर शिमशोन अंत में परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में पलिश्तियों के मध्य जाकर उन पर जय पाकर परमेश्वर की प्रजा को गुलामी में से छुड़ाना था। लेकिन शिमशोन ने कामुकता से भरकर अंत में अपनी आंखें खो दिया, सारा शरीर घायल किया गया, अंत में एक अभागे के रूप में उन्हीं के बीच मर गया। कारण जानते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। शाऊल अभागे के रूप में घूम रहा था। परमेश्वर दर्शन देखकर, तरस खाकर, महान अधिकारी बनाकर देश का राजा बनाने से वो घमंड किया। वहां कामुकता और यहां घमंड। आज हमारे बीच कोई घमंड से परमेश्वर के दिए हुए को पाकर घमंड कर रहे हैं तो सावधान, वो घमंड ही आपको अनाथ बना देगा, सबको आपसे दूर कर देगा, आशीष को आपसे दूर कर देगा, अधिकार को दूर कर देगा, आपको अकेला कर देगा। सुनो, शमूएल से कह रहा है, शाऊल तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। परमेश्वर का दास शमूएल कह रहा है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। परमेश्वर छोड़ दिया, प्रभु का दास भी छोड़ दिया,
दाऊद भी छोड़ दिया। ध्यान से सुने, राजा बनाने वाला परमेश्वर छोड़ दिया, राजा के रूप में जो अभिषेक किया प्रभु का दास भी छोड़ दिया, राजा की ओर से जाकर गोलियत को मारने वाला दाऊद भी शाऊल को छोड़ दिया, अकेला रह गया। घमंड परमेश्वर से दूर कर दिया, घमंड परमेश्वर के दास से दूर कर दिया, घमंड दाऊद को दूर कर दिया और अंत में शाऊल को अकेला कर दिया। फिर क्या हुआ? अंतिम अध्याय। साथ में परमेश्वर नहीं था, प्रार्थना करने वाला प्रभु का दास भी नहीं था, सहायक के रूप में दाऊद भी नहीं था। जब पलस्ती अचानक हमला किए, कुछ नहीं कर पाया। क्या किया देखेंगे, आइए। 31वां अध्याय। पलस्ती तो इस्राएलियों से लड़े और इस्राएली पुरुष पलस्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। पलस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मिल्किश को मार डाला। शाऊल दुष्ट था, लेकिन योनातान अच्छा व्यक्ति था। योनातान बहुत आत्मिक था। योनातान परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहता था, ऐसा आत्मिक था। और दाऊद का वो अति प्रिय मित्र था। परमेश्वर को खोकर, दाऊद को खोकर, परमेश्वर के दास को खोकर, दरिद्र होकर जब अकेला जा रहा था, मेरे पिता अकेले युद्ध में कैसे जाएंगे सोचकर योनातान को और उसके भाइयों को भी साथ में जाना पड़ा। शाऊल जो परमेश्वर को खो दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, और वो अपने बच्चों को भी खो दिया। पिता सावधान, माता सावधान। परमेश्वर के दिए गए अधिकार को आधार बनाकर, परमेश्वर के दिए गए स्वरूप और स्वास्थ्य को आधार बनाकर, अपनी सुंदरता को आधार बनाकर अपनी मर्जी से जीऊंगा सोचने से क्या होगा जानते हैं? परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति को खोकर अंत में अपने बच्चे के लिए भी श्राप बनेंगे। घर के मुखिया होकर आप ही परमेश्वर के बिना जी रहे हैं तो घर को बनाने वाली गृहिणी होकर आप ही परमेश्वर के बिना जीने से, आप दोनों मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति को दूर करके, घर में प्रार्थना ही नहीं होने से, परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने से, संगति से दूर होने से आपके बच्चों का क्या होगा एक बार सोचिए। सप्ताह में, साल में एक बार प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो फिर आपके बच्चों का क्या होगा? नियमित रूप से प्रभु की उपस्थिति में जाते नहीं, आराधना नहीं करते, आपके बच्चों का क्या होगा? जब आप में ही भक्ति नहीं है, जब आप में ही परमेश्वर का डर नहीं है, आप में ही परमेश्वर की परवाह नहीं है, तो आपके बच्चे क्या होंगे? बाइबल बताती है, पिता को जो करते हुए पुत्र देखता है वही पुत्र भी करता है। आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो, परमेश्वर के प्रति भय भक्ति से जीने वाले व्यक्ति हैं तो, परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं तो, नियमित रूप से प्रभु की उपस्थिति में जाने वाले हैं तो, उसे देखकर आपके बच्चे भी सीखेंगे। परमेश्वर के विषय में आपको ही परवाह नहीं है, उसकी उपस्थिति के विषय में आपको ही परवाह नहीं है। क्रिसमस या फिर गुड फ्राइडे के दिन में ही चर्च जाते हैं या फिर नए वर्ष में जाते हैं तो आपके बच्चे क्या करेंगे? वही करेंगे। सुनिए प्रिय पिता और माता, आज आपको परमेश्वर के बहुत निकट जीना है। क्यों जानते हैं? आप परमेश्वर के निकट जिएंगे तभी आपके बच्चे भी परमेश्वर के निकट जी पाएंगे। आप ही परमेश्वर से दूर जी रहे हैं, आप ही घमंड से भरकर जी रहे हैं, आप ही कामुकता से जी रहे हैं तो आपके बच्चे क्या करेंगे? एक बार सोचिए। उस दिन शाऊल परमेश्वर को खोकर, परमेश्वर के साथ के बिना, परमेश्वर के दास के प्रार्थना के बिना, दाऊद के साथ के बिना वो युद्ध करने गया। प्रियो, पुत्र भी पिता की रक्षा की प्रक्रिया में वे भी अपने जान को खो दिए। प्रियो, अंत में शाऊल पलस्तियों के हाथ में पड़ने से वे लोग बहुत से यातनाएं, ताड़नाएं देंगे, नरक दिखाएंगे, सोचकर अपनी तलवार लेकर उस पर गिरकर मर गया। ध्यान से सोचिए। परमेश्वर की उपस्थिति को खोकर जो बहुत सुंदर था, बहुत ही बलवान था, वो शिमशोन क्या किया? अपने आप को ही मार लिया। परमेश्वर की उपस्थिति को खोकर अधिकार को पाया हुआ, अधिकार को पाकर परमेश्वर की उपस्थिति को जो खो दिया, शाऊल अपने आप को मार लिया। परमेश्वर के आशीषों का आधार बनाकर यदि आप परमेश्वर से दूर होंगे तो सुनिए, अपने ही हाथों से आप अपने जीवन को खो देंगे। रूत की पुस्तक 1 अध्याय। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम
एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नवोमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नवोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नवोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नवोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। मित्रों, बैतलहम में अकाल पड़ा। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, यानी जहां भोजन वस्तु समृद्धि के साथ रहना है। ऐसा नगर, परमेश्वर का चुना हुआ नगर। कुछ प्रभु के दास कहते हैं कि सारे विश्व का जो केंद्र है, पूरे संसार के बीचों बीच का स्थान, भूमि में सेंटर स्पॉट क्या है कहने से बैतलहम, उस केंद्र में जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जन्मा। यीशु मसीह के जन्म लेने के लिए परमेश्वर का चुना हुआ एक अद्भुत स्थान बैतलहम। उस बैतलहम में अकाल पड़ा। अकाल क्यों पड़ा? क्यों कष्ट आ गया? क्यों लोग भूखे मर रहे थे? क्यों पेट ना भर पाने की अभागी स्थिति में वे पहुंच गए? कारण क्या है? आज हमारे बीच कोई है क्या? ब्रदर, हम भूखे हैं, खाने को भोजन नहीं है, बच्चों को भी भोजन नहीं दे पा रहा हूं, पत्नी बच्चों का पोषण नहीं कर पा रहा हूं। अकाल में से, कष्टों में से मैं गुजर रहा हूं, आंसुओं से गुजर रहा हूं। कारण समझ में नहीं आ रहा है, आप कह सकते हैं। कारण स्पष्ट रूप से मैं बताऊंगा, सुनिए। अकाल पड़ गया। अकाल क्यों पड़ा? एक पेज आप पलटिए, जान जाएंगे। आगे जो न्यायों की पुस्तक है उसका आखिरी अध्याय, आखिरी वचन। अकाल क्यों पड़ा? उन दिनों इजरायलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। न्यायी लोग जब शासन कर रहे थे उस समय हर एक जन अपनी मनमर्जी से जीते थे, परमेश्वर के बिना जी रहे थे। आज हमारे बीच कोई है क्या मन मर्जी से जीने वाले? मेरी मर्जी, मेरा शरीर है, मेरा जीवन है, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरी सुंदरता, मेरी मर्जी। है क्या कोई हमारे बीच? प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हम सबको इसलिए सृष्टि नहीं किया कि हम अपनी मन मर्जी से जिएं। हमारी सृष्टि परमेश्वर इसलिए किया कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएं। एक रिमोट कार आप खरीदे, अपने बेटे को दिए, बेटे ये रिमोट कार है, हाथ में रिमोट ले लो और तुम कार को आगे भेजोगे तो आगे जाएगी, दाएं भेजोगे तो दाएं जाएगी, बाएं भेजोगे तो बाएं जाएगी, ब्रेक लगाओगे तो रुक जाएगी। देख लो चाहिए तो कहकर पिता रिमोट लेकर कार को ऑपरेट किया। पुत्र बहुत ही खुश हो गया। तुरंत बेटा भी रिमोट कंट्रोल को ले लिया, एक्सीलेटर दिया, आगे बढ़ने लगा, राइट टर्न राइट जाने लगा, लेफ्ट टर्न लेफ्ट में जाने लगा, ब्रेक लगाने से रुक गया। कितनी खुशी है, कितना आनंद है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी सृष्टि करने वाले परमेश्वर के अनुसार यदि आप जिएंगे तो, परमेश्वर के कंट्रोल में यदि आप रहेंगे तो कितना आनंद है, कितनी खुशी है। अभी ध्यान से सुने। वो लड़का कार से खेलते खेलते बहुत खुश था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। ये आगे भेजने से कार दाएं जा रही थी, बाएं भेजने से दाएं जा रही थी, आगे भेजने से पीछे आ रही थी, ब्रेक लगाने से आगे जा रही थी, उसके बाद कोई भी कंट्रोल करने से हिल नहीं रही थी, ऐसे ही रह गई। वो लड़का क्या करेगा बताइए? ये प्रश्न आप किसी बच्चे से पूछ कर देखिए। तुम्हारे हाथ में रिमोट है, कार रिमोट से कंट्रोल नहीं हो रही है, दाएं भेजने से बाएं जाती है, पीछे भेजने से आगे जाती है, आगे भेजने से पीछे आती है। क्या करोगे कहने से वो क्या कहेगा? जमीन में पटक दूंगा कहेगा। क्या करेगा? कार को उठाकर जमीन में पटक देगा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपकी सृष्टि किया है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आप जिएंगे सोचकर, उसके मार्गों में चलोगे सोचकर, उसकी आज्ञा मानोगे सोचकर। परमेश्वर मुझको और आपको बनाया है, तो परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर आप मन मर्जी से जिएंगे तो परमेश्वर अगर उठाकर जमीन में पटक दिया तो आप मर जाएंगे। वो दिन हमारे जीवन में नहीं आना है, तो हमें सावधान रहना है। ध्यान से सुने। इजरायली प्रजा मन मर्जी से जीना जब शुरू किए तो उस प्रांत में क्या पड़ा जानते हैं? कहिए। अकाल पड़ा। आज आपके जीवन में अकाल है क्या? आज आपके जीवन में कष्ट है क्या? आज आपको अपने जीवन में भूखे रहना पड़ रहा है? आज आपके जीवन में पेट भर भोजन भी नहीं है, ऐसी स्थिति में है क्या? उसका कारण मैं बताऊं, आप मन मर्जी से जी रहे हैं, इसलिए अपने ही हाथों से कष्टों को मोल लिए हैं।
अगर आप अपने जीवन में कष्ट उठा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो कारण क्या है उसे जानकर परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगने से परमेश्वर आपको भोजन देगा। ऐसे ना होकर परमेश्वर के बिना जिएंगे तो आप कैसे भलाई देखेंगे? अकाल पड़ गया सोचकर, खाने को रोटी नहीं है सोचकर, कष्ट दूर नहीं हो रहे सोचकर, दुबई जाने से कष्ट दूर हो जाएंगे, इंग्लैंड जाने से कष्ट दूर हो जाएंगे, अमेरिका जाने से, ऑस्ट्रेलिया जाने से कष्ट दूर हो जाएंगे। दरिद्रता आप में रखकर, कमी आप में रखकर, पाप अपने में रखकर आप जहां भी जाएंगे आप सुधर नहीं पाएंगे। पति आकर अपनी पत्नी नवोमी से कह रहा है, यहां रहेंगे तो हम मर जाएंगे, यह स्थान हमारे लिए ठीक नहीं है, हम मोआब देश को चले जाएंगे। मोआब देश श्रापित देश है, मोआब देश परमेश्वर से रहित देश है, वहां के लोग परमेश्वर की परवाह नहीं करते। ऐसे देश में जाएंगे कह रहे हैं। जाकर क्या कहा जानते हैं? पोषण करूंगा तुम्हारा और बच्चों का, सबका पोषण करूंगा, आओ। पत्नी और बच्चों को लेकर गया प्रियो, पोषण करूंगा कहकर जो लेकर गया, अचानक मर गया प्रियो। जिस स्थान में, जिस जगह में परमेश्वर नहीं है, वहां आप जाकर, जहां परमेश्वर आपके साथ नहीं जाएगा वहां जाकर, परमेश्वर की संगति और उपस्थिति को छोड़कर और कहीं कहीं आप जाकर, मैं अपनी पत्नी और बच्चों का पोषण करूंगा, बैंक बैलेंस बढ़ाऊंगा और कुछ धन जमा करूंगा, ये सोच लेना आपकी मूर्खता है। बाइबल में हम देख रहे हैं, एलीमेलेक अपनी पत्नी नयोमी और दोनों बच्चों को लेकर कहां गया? मोआब देश को गया, जहां परमेश्वर नहीं है, जहां परमेश्वर नहीं जाएगा, ऐसे देश में गया। जाते समय परमेश्वर की अनुमति लिया क्या? नहीं लिया। मनमर्जी करने की कोशिश किया। जब मनुष्य अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करता है, कष्टों को मोल लेता है, अकाल को मोल लेता है और उसे भूखे मरने की नौबत आ जाती है। अंत में क्या हुआ कि जो पोषण करूंगा कहा, वही मर गया प्रियो। परमेश्वर नहीं होने से स्थिति बदतर होगी। उस पिता पर भरोसा करके जो बच्चे गए, वो बच्चे भी मर गए। उस घर में जो नवोमी थी, ओरपा, रुत, तीनों औरतें अपने पतियों को खोकर विधवा हो गईं। फल रहित जीवन। क्या समझ में आ रहा है हमें? परमेश्वर या परमेश्वर की उपस्थिति को जब हम खो देते हैं, और उस परमेश्वर को यदि खो देते हैं, तब हमारे जीवन में क्या बसता है जानते हैं? बुरी स्थिति, जीवन का अंत। वहां शमशोन नाश हो गया, शाऊल भी नाश हो गया। पोषण करूंगा कहकर पत्नी को, बच्चों को जो ले गया था, एलीमेलेक भी नाश हो गया। आज परमेश्वर के बिना आप कुछ भी करेंगे, परमेश्वर के बिना आप जहां कहीं भी जाएंगे, सुनिए, नाश होंगे। वो दिन आपके जीवन में नहीं आना है तो आप जब घर से बाहर निकलते हैं, पहले परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की सहायता और सहयोग के साथ, उपस्थिति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट आपने हर एक जन से बात की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद स्तुति करता हूं पिता। आपके समान मनुष्य और मनुष्य के अंदरूनी बातों को देखने वाला और कौन है? हम क्या हैं? हमारे हृदय की स्थिति क्या है? हमारा पाप में जीवन क्या है? कोई नहीं रहने से हम कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। आज स्पष्ट रूप से आप अपने बच्चों से बात करी। आपके दिए गए अधिकार को आधार बनाकर घमंड से, अहम से नाश हो गया शाऊल। मन मर्जी से जीने का आदी होकर, आपसे दूर होकर एलीमेलेक अपने परिवार को किस तरह नाश किया, आज हमने देखा। इस सत्य को जानकर अब से लेकर आपके सम्मुख भय भक्ति से जी सके सहायता कीजिए, आपके जैसे जी सके अनुग्रह कीजिए। अब कभी भी आपको और आपकी उपस्थिति को, आपको और आपके वचन को, आपको और आपकी मर्जी को अनदेखा ना करके सावधानी के साथ जी सकें। अद्भुत जीवन आप हमें अनुग्रहित कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।
हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72,